हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान से अमेरिका की विदाई के बारे में। मीन्स जो भी 2001 से लेकर के 2021 तक, यानी बीच में जो 20 साल गुजार चुका है अमेरिका अफ़गानिस्तान में, तो वो कैसे वहाँ से वापस लौट रहा है और किन परिस्थितियों में वापस लौट रहा है। तो टोटल हम ये सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो मैं हूँ राजकमल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आगे सबसे पहले हम ये ग्लोबल मैप को देखेंगे कि आखिर में यूएसए कहाँ है, मीन्स अमेरिका कहाँ है, और उसके बाद अफ़गानिस्तान कहाँ है। तो देखिए, ये है अमेरिका और ये अब भारत का एक पड़ोसी देश है। मीन्स ऊपर आप देखेंगे पाकिस्तान बस बीच में आ जाता है। हालांकि अगर हम देखें अपना पीओके को भी अपने सब में शामिल करें, और वो है भी एज़ पर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, तो हम लोग अपना बॉर्डर शेयर करते हैं गिलगित बाल्टिस्तान से अफ़गानिस्तान को। तो देखिए, अफ़गानिस्तान हमारा बॉर्डर है, नेवर स्टेट है, नेवरिंग स्टेट है। लेकिन यूएस से अफ़गानिस्तान हज़ारों किलोमीटर दूर है। मीन्स ये अटलांटिक ओशन को पार करना होगा, तब आप यूरोप में मेडिटेरेनियन में पहुंचेंगे, और उसके बाद मिडिल ईस्ट को पार करते हुए अफ़गानिस्तान में पहुंचेंगे। तो कहाँ अमेरिका यहाँ और कहाँ अफ़गानिस्तान यहाँ। तो अमेरिका यहाँ पर आखिर में 20 साल से कर क्या रहा है, 2001 से लेकर के, और अभी 2021 चल रहा है। तो आखिर में कर क्या रहा है, आपके मन में भी ये प्रश्न आता होगा। तो चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, अभी अमेरिका के बाहर निकलने के बारे में बात करके थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में चलते हैं, थोड़ा सा हम पीछे चलते इतिहास में, और बात करते हैं आखिर में ये कारण क्या हुआ अमेरिका का अफ़गानिस्तान में एंट्री का। तो देखिए, 1979 में ये जो एक बड़ा सा देश है यूएसएसआर, जो पहले एग्जिस्ट करता था, 1991 में ये टूट गया। देखिए, यूएसएसआर जो कि 1979 में अफ़गानिस्तान में इंटरवीन करता है पूरे सैन्य साजो सामान के साथ, पूरे ताकत के साथ। 1979 में वो अफ़गानिस्तान में एंट्री करता है वहाँ की सरकार को बचाने के लिए, वहाँ की कम्युनिस्ट सरकार को बचाने के लिए। लेकिन उसी समय ये है अफ़गानिस्तान, और ये पूरा आप देखेंगे ये सोवियत यूनियन का पार्ट था, इतना बड़ा इलाका। तो यहाँ पर अफ़गानिस्तान यानी ताजिकिस्तान से वो ये करता है, घुसता है, क्योंकि ये सब ताजिकिस्तान आप देखेंगे तो उसमें यूएसएसआर का ही पार्ट हुआ करता था, सोवियत यूनियन का ही। तो ताजिकिस्तान से होते हुए वो डायरेक्ट अफ़गानिस्तान में एंट्री करता है। तो देखिए उसके बाद क्या होता है। उसी टाइम 1981 में, मीन्स उसके 2 साल बाद, अमेरिका में एक राष्ट्रपति चुने जाते हैं जिनका नाम होता है रोनाल्ड रीगन। तो रोनाल्ड रीगन, अमेरिका में जो भी राष्ट्रपति बनता है तो उसका एक डॉक्ट्रिन होता है, वो अपना एक मतलब डॉक्ट्रिन पेश करता है कि वो फॉरेन पॉलिसी में इस तरीक़े से दुनिया में व्यवहार करेगा। तो देखिए, रोनाल्ड रीगन बोलते हैं कि मैं सपोर्ट करूंगा फ्रीडम फाइटर मूवमेंट को, जो भी दुनिया में फ्रीडम फाइटर मूवमेंट हो रहा है उसको हम सपोर्ट करेंगे। और जो भी यहाँ पर जो अफ़गानिस्तान में एंट्री किया था, ये क्यों हुआ था, क्योंकि अफ़गानिस्तान में एंट्री किया था सोवियत यूनियन। तो सोवियत यूनियन के खिलाफ जो वहाँ के लोकल ग्रुप्स लड़ रहे थे, तो उसके समर्थन में उतर गए और बोले कि हम फ्रीडम फाइटर को सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। और ये कश्मीर में जो उस समय जो इंसर्जेंसी चल रही थी, उस समय जो भी फ्रीडम आप कह सकते हैं, उसमें आतंकवादी लोग जो भी कह रहा था कि हम भारत से अलग होंगे, उन सबको ये जो देख रहे हैं रोनाल्ड रीगन साहब, तो सबको ये सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है ना। तो चलिए अब हम बात करें तो यह फ़ोटो देख लीजिए, बहुत ही शानदार फ़ोटो है, ऐतिहासिक फ़ोटो है। मुझे तो लगता है कि इसका स्क्रीनशॉट आपको लेकर रख लेना चाहिए। अगर अमरीकी आपको बोले, थोड़ा सा भी अगर आपको लेक्चर दें, मतलब टीवी पर लेक्चर दे, आपका अखबार में लेक्चर दे आतंकवादी के बारे में, तो ये फ़ोटो आप अपने स्क्रीनशॉट में रख लीजिएगा। यहाँ पर ये है उस समय के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन, और ये वहाँ के जो लोकल ट्राइबल लीडर है, जो कि बाद में अमेरिकन को कंसिडर करता है टेररिस्ट। तो उनसे बात करते हैं कि कैसे अफ़गानिस्तान से सोवियत यूनियन को बाहर खदेड़ना है, इसके बारे में ये चर्चा करते थे। ये ओवल ऑफिस का फ़ोटो आप भी देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं, तो ये वहाँ के लोकल ग्रुप्स को यानी आम लोगों को अमेरिका ट्रेनिंग देने लगता है। मीन्स अमेरिका की जो इंटेलिजेंस एजेंसी CIA, वो, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, आप जाइए न्यूज़पेपर में और पढ़िए इसको अच्छे से, आर्काइव्स में पढ़िए। यहाँ तक यूएस गवर्नमेंट मानता है कि हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया था वहाँ के आम लोगों को सोवियत यूनियन से लड़ने के लिए। तो देखिए, यहाँ के रॉकेट लॉन्चर, AK-47 सब कौन दिया, अमेरिका दिया, सब चलाने के आम मासूम जनता को। फिर देखिए, ये इन महाशय को तो आप जानते ही होंगे,
ये हैं ओसामा बिन लादेन, और ये भी उस समय एक फ्रीडम फाइटर थे, सो कॉल्ड फ्रीडम फाइटर, और इनको भी अमेरिका हीरो मानता था, और इनको अमेरिका पूरा ट्रेनिंग दिया सोवियत यूनियन से लड़ने के लिए, और ये अमेरिका की नज़र में एक हीरो था, ठीक है ना, हीरो था। फिर अब हम बात करते हैं जब, लेकिन वहाँ पर 1989 में जब सोवियत यूनियन पुल आउट कर लेता है अफ़गानिस्तान से, पुल आउट कर लेता है, बोलता है कि अब हम ये जो वॉर है उसे हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उसके बाद से वहाँ पर हो जाता है शुरू सिविल वार, वहाँ पर शुरू हो जाता है सिविल वार, और सिविल वार शुरू हो जाता है। तो देखिए 1992 में का ये स्थिति है अफ़गानिस्तान का, 1996 में ये, 2001 में ये, और एंड ऑफ 2001 का ये। देखिए मैं बता रहा हूँ, ये मान लीजिए कि अफ़गानिस्तान हुआ, अफ़गानिस्तान में जब सोवियत यूनियन एंट्री किया तो वहाँ पर एक स्टेबल गवर्नमेंट था, तो वहाँ पर जो इंटरनल जो कि आप रेबल ग्रुप्स थी वो काफ़ी परेशान कर रही थी वहाँ की प्रेजेंट गवर्नमेंट को उस समय 1979 में, तो उसको सपोर्ट करने के लिए सोवियत यूनियन वहाँ पर इंटरवीन करता है। लेकिन भाई सोवियत यूनियन को हरा कर वहाँ के जो ट्राइबल ग्रुप थे, सो कॉल्ड अमरीकी व्यू से देखे तो बाद में वो टेररिस्ट हो जाते हैं, तो वो हरा देते हैं, तो बाद में ये जो अफ़गानिस्तान है उसको एज अ केक वो समझकर वो जिधर मन उधर से काटते लगते हैं। भाई केक कटेगा तो सबको मिलेगा, तो ऐसे ही आप देखिए यहाँ पर जमात इस्लामी को मिलता है, सिया मिलिशियास को मिलता है, हर्ज इस्लामी को मिलता है, इत्तेहाद इस्लामी को मिलता है 1992 में। लेकिन 1996 तक आते आते एक बहुत बड़ा ट्राइबल ग्रुप जो होता है वो 1994 में उसको स्थापना किया जाता है मुल्ला उमर के द्वारा, ठीक है ना, उसका नाम होता है तालिबान। वो मोस्ट पार्ट ऑफ अफ़गानिस्तान पर अपना कंट्रोल कर लेता है। फिर भी यहाँ भी यूएस को कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है ना। दिक्कत कब होता है? 2001 में, ठीक है ना, 2001 में। क्यों होता है दिक्कत? क्योंकि जो ये महाशय जो थे, ये जो महाशय इनको तो आप जानते ही हैं, ये महाशय जो एक समय अमेरिकी हीरो थे, उनको क्या लगता है कि नहीं, हमको तो अमेरिका बुद्धू बनाकर चला गया, भाई हम अमेरिका के इशारे पर काम नहीं करेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा कांड कर जाते हैं। देखिए क्या कांड वो करते हैं, ये कांड वो कर जाते हैं। यहाँ पर ट्विन टावर्स वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर एरोप्लेन को ब्लास्ट ये करा देते हैं, और वहाँ के जो रक्षा मंत्रालय है अमेरिका का, पेंटागन, वहाँ पर भी ये ब्लास्ट कर देते हैं, और वहाँ पर अमेरिका में अफरा तफरी ये पैदा कर देते हैं। तो देखिए उसके बाद क्या होता है। उसके बाद होता है कि यूएस यहाँ पर अफ़गानिस्तान में अटैक कर देता है और मोस्ट ऑफ पार्ट को कब्जा कर लेता है, और यहाँ पर तालिबान काफ़ी छोटे पार्ट पर ही रह जाता है। लेकिन देखिए खेल शुरू होता है अब, क्योंकि देखिए वहाँ के जो आम लोग था उसको तो ट्रेंड कौन किया, मिलिट्री ट्रेनिंग कौन दिया? यूएसए, और उसका बहुत ही घनिष्ठ मित्र पाकिस्तान। यूएसए का CIA और पाकिस्तान का ISI, तो सारे लोग वेल ट्रेंड थे। अब वो भाई आदिवासी थे, अब वो कैसे बर्दाश्त करेंगे? वो सोवियत यूनियन जैसे पावरफुल कंट्री को नहीं बर्दाश्त कर पाए, तो अब यूएस को कैसे करेंगे? तो सब लोग पहले से वेल ट्रेंड थे ही, सब लड़ना शुरू कर दिए, और उसके बाद से ये लोग जो महोदय लोग हैं, इन लोगों ने यूएस को दौड़ा दौड़ा कर मारना शुरू किया। लेकिन मैं आपको जैसे कि बताया कि 1996 में तालिबान सीज कर लिया, तो बाद में 2001 में जब ये अब ओसामा बिन लादेन ये ट्विन टावर्स पर धमाका जब करवाया, तो क्या होता है, तो अमेरिका वहाँ पर अटैक कर देता है 26/11 को। ये देखिए ये 11 सितंबर 2001 में होता है ना। देखिए यूएस में इसे 9/11 इसलिए कहा जाता है। 9/11 का मतलब 9 नवंबर नहीं होता है, बल्कि अमेरिका में पहले मंथ लिखा जाता है, फिर डेट लिखा जाता है, मीन्स डेट लिखा जाता है, ठीक है ना। आगे मंथ लिखा जाता है, फिर आज डे लिखा जाता है, लेकिन हम लोग पहले डे लिखते हैं फिर मंथ लिखते हैं, इसलिए वो लोग 9/11 बोलते हैं। लेकिन उसका वो असल में हुआ था 11 सितंबर को, मीन्स 11/9/2001 को। तो देखिए क्या होता है, तो वहाँ पर तालिबान पावर को सीज कर लेता है, और तालिबान को स्थापना कौन करता है? मुल्ला उमर फाउंडर होता है तालिबान को। इसको यूएस टेररिस्ट रिकॉग्नाइज करता है 2001 के बाद, और 2013 में इसको एयर स्ट्राइक में मार भी देता है। लेकिन देखिए गेम शुरू होता है अब, क्योंकि देखिए तालिबान तो एक ट्राइबल ग्रुप होता है, तो फिर उसका कंट्रोल ये महाशय लोग ले लेता है। फिर वहाँ पर शुरू होता है देखिए जब 11 सितंबर 2001 को
जब ओसामा बिन लादेन का जो ग्रुप था, उन अलकायदा, उन्होंने जब अमेरिका पर जब ये ब्लास्ट करवाया, तब अमेरिका को सच में समझ में आया जिस तरीक़ा से हम किसी भी देश में जाते हैं और उसको एज अ खिलौना की तरह, एज अ फुटबॉल की तरह ट्रीट करते हैं और जिधर मन होता है उधर मारते हैं, उसको बर्बाद कर देते हैं। तो पहली बार उसे एहसास हुआ कि मैं भी मुझसे भी कोई गेम खेल सकता है, यानी मैं भी फुटबॉल बन सकता हूँ। तो देखिए वहाँ पर जब सितंबर 11 हो जाता है, उस समय वहाँ के प्रेसिडेंट होते हैं जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर। इनके पिताजी भी वहाँ के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनका नाम जॉर्ज बुश सीनियर है। ये वहाँ पर सितंबर 11 का अटैक होने के बाद वार ऑन टेरर घोषित करते हैं। मीन्स हम आतंक के खिलाफ लड़ाई करेंगे, मीन्स आतंकवाद को पनाह देने वाला, ट्रेनिंग देने वाला अब उसके खिलाफ लड़ाई करेगा। तो चलिए अब इंटरेस्टिंग गेम शुरू होता है यहाँ से। तो यहाँ पर सिर्फ अमेरिका ही नहीं लड़ता है, बल्कि उसके बहुत सारे मित्र भी इस लड़ाई में कूद जाते हैं। तो उसके मित्र होते हैं कौन कौन? अफगानिस्तान नॉर्दर्न अलायंस, मीन्स अफगानिस्तान का वो समूह जो तालिबान के खिलाफ रहता है, फिर अमेरिका खुद, फिर इंग्लैंड यानी यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली, न्यूजीलैंड, जर्मनी, ये आ जाते हैं और बोलते हैं कि हम जाएंगे अफगानिस्तान में और वहाँ से तालिबानियों को हम हरा देंगे। ये बोले थे बस कुछ चंद दिन लगेगा या कुछ चंद सप्ताह महीना तो बस लगेगा ही नहीं। लेकिन ये 8 जो देश था वो गया लड़ने, और वहाँ पर देखते देखते 2001 से जो लड़ाई शुरू हुआ था वो सीधे 2021 में है। मीन्स वो लोग कह रहे थे 20 सप्ताह तक नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पर 20 साल लग गया। और सबसे मज़ेदार बात ये है कि यहाँ पर अमेरिका, यहाँ पर ये ग्राफ देख सकते हैं, 2011 में 1,10,000 तक छू गया था यहाँ के इसके सैनिक, अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान में 1,10,000 तक थे। आप सोचिए 1,10,000, पूरे अफगानिस्तान की आबादी है 2.5 करोड़, 2.5 करोड़, ठीक है ना। तो देखिए होता ये है कि 2011 में अफगानिस्तान भाई, ये जो अफगानिस्तान में छुपे थे, बाद में इनको जब मारा गया तो उस समय करंटली ये छुपे हुए थे पाकिस्तान में, इनके प्यारे मित्र के देश में। तो देखिए इनको यूएस सेना ने घुसकर मार दिया। तो भाई इनकी दुश्मनी, अमेरिका की दुश्मनी तो भाई अलकायदा से थी। तो भाई 2011 में ही पुल आउट कर लेना चाहिए था, क्योंकि ये बोल रहे थे कि मुझे, देखिए अगर इनकी असली दुश्मनी तालिबान से हुई होती तब तो ये 1996 में ही अफगानिस्तान में एंट्री कर लिया होते, लेकिन नहीं, ये एंट्री करते हैं 2001 में। क्यों एंट्री करते हैं? क्योंकि इस महाशय को मारने के लिए, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो देखिए, लेकिन ये महाशय वो तो 2011 में मार दिए गए इनके द्वारा, अमेरिकी प्रेसिडेंट बराक ओबामा के द्वारा 2011 में ही पुल आउट कर लेना चाहिए था। लेकिन नहीं, इनको क्या है, इनको अब तालिबान से प्रॉब्लम था। तो बस तालिबान तो एक ट्राइबल ग्रुप था और ये उसको एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिए थे, और इनके बहुत सारे दोस्त भी घोषित कर दिया, बाद में इंडिया भी कर दिया। तो होता ये है कि जो तालिबान जो होता है, तालिबान वहाँ का जो ट्राइबल ग्रुप होता है, वो पूरी तरीक़ा से इनको दौड़ा कर मारता है सब। ये तालिबान के नेता है लोग, ये सब पूरी दौड़ा कर मारते हैं वो नाटो फोर्सेस को। तो बाद में 2019 में ये होता है कि जो यूनाइटेड किंगडम होता है वो पुल आउट कर लेता है, बोलता है कि बस अब मुझे अफ़गानिस्तान में नहीं लड़ना है। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया भी पुल आउट कर लेता है, न्यूजीलैंड भी पुल आउट कर लेता है और जर्मनी भी। बाकी बचा रह गया यूएसए। अब पूछे यूएसए से कि आखिर में यूएसए वहाँ पर करने क्या गया था, क्या करने गए थे? वहाँ की जनता को पूछना चाहिए था कि भाई हमारे इतने सैनिक गए, हज़ारों सैनिक मरे, हज़ारों सैनिक जख्मी हुए, आखिर में वो करने क्या गए थे? भाई इसको तुम मारने वाले थे, 2011 में ये मर गया, फिर तुम वहाँ पर रुके क्यों? बताइए, रुके क्यों? ये पूछना चाहिए अमेरिकी लोगों को और पूरी दुनिया को अमेरिका से कि तुम अफ़गानिस्तान में करने क्या गए थे। हालांकि जो भी करने वो गया हो, वो वियतनाम में भी गया था, तो अब वियतनामियों ने उसे दौड़ा कर पहली बात मारा। फिर से वो 2001 में एंट्री किया, तो वहाँ के जो ट्राइबल ग्रुप था तालिबान, वो दौड़ा कर मारा। और 2021 में तालिबान क्लेम किया कि हम लोग जीत चुके हैं ये चुनाव अमेरिका के खिलाफ। सोचिए, दुनिया का इकलौता सुपर पावर जिसका इकॉनमी है $22 बिलियन, तालिबान का पूरे अफ़गानिस्तान की इकॉनमी देख लिया जाए तो $5 बिलियन भी नहीं है।
भाई कुछ नहीं ठहरता है, कहाँ तूफान कहाँ ये दिया, ठीक है ना। इसके पास बड़े बड़े 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट, चिनूक हेलीकॉप्टर, इसके पास कुछ नहीं, सिर्फ रॉकेट लॉन्चर। तब इसने इसको हरा दिया अमेरिका को। और फिर से क्या हुआ, तालिबान बोल रहा है कि अभी हम इसको हराएंगे और हराएंगे, और अमेरिका तो हार चुका है, दौड़ा दौड़ा कर हमने मार दिया है, और ये सच भी है। और देखिए उसमें खर्च कितना होता है अभी अमेरिका का, ये देखना बाकी है। तो अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अफगानिस्तान युद्ध पर अक्टूबर 2001 से सितंबर 2009 के बीच 778 अरब डॉलर खर्च हुआ है। अब जानते हैं इंडिया का जो कि मिलिट्री बजट है वो कितना है, अप्रॉक्स 70 बिलियन डॉलर, यानी 10 साल तक भारतीय सेना गुजारा कर सकती है इतना बजट पर। आप सोचिए कितना बड़ा ये रकम है। फिर से आप देखिए 2018 में सालाना खर्च, एक साल का खर्च वहाँ पर 45 बिलियन डॉलर था। मीन्स अफगानिस्तान का पूरा इकॉनमी 10 बिलियन डॉलर का नहीं होगा, 5 बिलियन डॉलर भी नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो खर्च आ रहा था अमेरिका का 2018 में वो 45 बिलियन डॉलर था। ये सोचिए, अमेरिकी कांग्रेस को दिया गया था ये रिपोर्ट। फिर से आप देखिए, अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के जरिए अफगानिस्तान में विकास पर 44 बिलियन डॉलर खर्च किया। अब ये देखिए 44 बिलियन डॉलर गया कहाँ, देखिए सीपेक जो है ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि पाकिस्तान है चाइना के साथ मिलकर काम कर रहा है, वो टोटल है 56 बिलियन डॉलर। और पूरे अफगानिस्तान में ढोलक बज रहा है कि भाई ये 56 बिलियन डॉलर अगर खर्च हो गया तो हम एकदम डेवलप हो जाएंगे, हमारे पास डैम्स बनेगा, हमारे पास मोटरवेज बनेगा, हमारे पास बुलेट ट्रेन चलेगी, मात्र 56 बिलियन डॉलर में। और अमेरिका यहाँ पर 44 बिलियन डॉलर खर्च कर चुका है। पूछिए भाई कि 44 बिलियन डॉलर गया कहाँ। अब देखिए अमेरिका के आधिकारिक डाटा हेतु साल 2001 से 2019 के बीच अमेरिका ने अफगानिस्तान में कुल यानी सैनिक जो भी खर्च किया है वो अलग, उसको भी जोड़ लीजिए, यानी सैनिक खर्च कितना किया है 778 बिलियन डॉलर, और वहाँ के डेवलपमेंट पर 44 बिलियन डॉलर, इन दोनों को खर्च कर लीजिए तो वहाँ के आधिकारिक डाटा कहता है कि हम लोगों ने 822 बिलियन डॉलर खर्च किया। पता है इंडिया की इकॉनमी कितनी है, इंडिया की इकॉनमी है 2800 बिलियन डॉलर, और सिर्फ लड़ाई पर खर्च किया गया है, अमेरिका ने खर्च किया है अफगानिस्तान में 822 अरब डॉलर, और अफगानिस्तान की टोटल इकॉनमी ही 5 बिलियन डॉलर है। आप कंपेयर कीजिए सिर्फ। फिर देखिए ये हैं अमेरिका के प्रतिनिधि जगमे खलीलजादे, और ये तालिबान के प्रतिनिधि, ये दोनों, ये देखिए थोड़ा अच्छे से ध्यान से निहारिएगा इस चीज़ को, ये हाथ मिला रहे हैं। यानी तालिबान को अब ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं रिकॉग्नाइज़ करेंगे, अब ये बोलेंगे बहुत अच्छा दोस्त था। और मुझे तो डर है कि कहीं जो मुल्ला उमर था जिनको इन्होंने टेररिस्ट रिकॉग्नाइज़ किया था, कहीं उसको किसी दिन भाई तालिबान बोल दे कि भाई हमको यूएन पीस प्राइज़ दे, मुल्ला उमर को दो यूएन पीस प्राइज़, तो भाई क्या पता कहीं दे ये, और क्या पता कहीं शांति दूत घोषित कर दे इस महाशय को। अमेरिका कर भी सकता है, क्योंकि अमेरिका ने हाथ मिला लिया अपने दुश्मन से, अपने तालिबानियों जो उन्होंने दौड़ा कर मारा है। और अफ़गानिस्तान में अमेरिका बोला कि हम गए हैं तालिबान को हटाने, और यहाँ पर खुद हम तालिबान मजबूर कर दिया हाथ मिलाने को। और एक बस नाटक है शांति पीस डील वहाँ से निकलने का। अमेरिका तो वैसे हार चुका है। वैसे आपका क्या मानना है अफ़गानिस्तान वार पर, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। वैसे ये महाशय हैं, इन्हीं को अब देखना है कि अमेरिका अब और दिनों तक रह सकता है अफ़गानिस्तान में कि नहीं रह सकता है, क्योंकि इनके जो पहले ट्रम्प साहब थे वो बोलते हैं कि हम मई में ही वापस निकल जाएंगे, मीन्स 1 मई को जो कल है। तो भाई नहीं निकला है तो क्या पता इनका मन आ जाए, इनके कोई बोल दे इनका सलाहकार कि नहीं अभी भी टाइम है, अभी भी हम लोग तालिबान को हरा सकते हैं। तो भाई कहीं क्या पता ये हरा सकती है, क्योंकि इनके जो डेमोक्रेट प्रेसिडेंट पहले थे ओबामा साहब, वो भी 2011 में चाहते तो निकल जाते, क्योंकि ओसामा बिन लादेन तो मारा जा चुका था, लेकिन फिर भी उन्होंने लड़ा। भाई तालिबान से लड़ना था, उसको बाहर खदेड़ना था, यहीं खुद खदेड़ा गए। तो इन्हीं को डिसाइड करना है, क्या पता इनको और वहाँ पर रहना है कि नहीं रहना है, पब्लिक प्रेशर को झेलना है कि नहीं झेलना है, सब यहीं डिसाइड करेंगे जो बाइडेन। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिए। और कोरोना वायरस से आप अपने घर में रहिए। सो थैंक्स।